इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी पूर्व मंत्री पूर्व विधायक रामबुआल निषाद जी, यहां पर समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष रघुवीर यादव जी, चुनाव प्रभारी रामब्रग जी, पार्टी के महासचिव सलाउद्दीन अहमद जी, विधायक मोहम्मद ताहिर खान साहब, पूर्व विधायक अनूप सांडा जी, पूर्व विधायक संतोष पांडे जी, पूर्व विधायक अरुण वर्मा, पूर्व विधायक भगेलू राम जी, पूर्व विधायक सफ्तर रजा साहब, मंच पर उपस्थित शकील अहमद साहब, धर्मेंद्र सिंह उर्फ बबलू जी, समाजवादी पार्टी के पूर्व के जिलाध्यक्ष पृथ्वी पाल जी, राम साई यादव जी, आजाद अहमद जी और मंच पर बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के संगठन के सभी पदाधिकारी, कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी नेता, आप पार्टी के जिलाध्यक्ष सभी पदाधिकारी और हमें कम्युनिस्ट पार्टी के भी कार्यकर्ता नेता दिखाई दे रहे हैं। इंडिया गठबंधन के सभी हमारे नेता जो मंच पर हैं, सभा में हैं और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे किसान भाई, आदरणीय बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं, बहनें और पत्रकार बंधुओं, मैं देख रहा हूं कि इस मैदान में आप सुबह से आए हुए हैं और पिछले कई घंटों से इस कार्यक्रम को आप लोग देख रहे हैं और चला रहे हैं। जहां मैं उस मंच पर जिम्मेदार कार्यकर्ता नेता देख रहा हूं, वहीं चुनावी जनसभा में भी हमें वो समर्थन दिखाई दे रहा है, वो समर्थन हमें मिलने जा रहा है जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और इंडिया गठबंधन के सहयोगी न केवल जीतने जा रहे हैं, बल्कि सुल्तानपुर लोकसभा के लोग उन्हें रिकॉर्ड मतों से वोट देकर के जिताने जा रहे हैं। हमारी पार्टी ने रामबुआल निषाद जी से पहले भीम निषाद जी को भी पार्टी का प्रत्याशी बनाया था। उन्होंने भी घूम घूम करके पार्टी के साथ लोगों को जोड़ने का काम किया। मुझे खुशी है इस बात की कि पार्टी के फैसले के बाद रामबुआल जी को पूरा समर्थन भीम निषाद जी दे रहे हैं। इनका नाम ही भीम है और जो भीम निषाद है, इन्हें सरकार बनने के बाद हम लोग सम्मान देने का काम करेंगे। मैं ये देख रहा हूं कि जैसे जैसे चरणों का चुनाव आगे बढ़ रहा है, जनता का गुस्सा भी बढ़ता चला जा रहा है और मुझे यकीन है कि जिस समय चुनाव 7वें चरण में पहुंचेगा, जनता का गुस्सा भी 7वें आसमान पे दिखाई देगा। ये 4 चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है। 4 चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भाषण बदल गया है, उनकी भाषा बदल गई है, उनके टेंट पंडाल खाली दिखाई दे रहे हैं, उससे पता लग गया है कि भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो गई है। ये पहली बार
ऐसा समर्थन दिखाई दे रहा है। पहली बार हमारे लोकतंत्र में जो सरकार बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, सरकार को बना करके ऊंचाई तक पहुंचाते हैं, वो नीचे भी लाना जानते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी अपने झूठ के सहारे ऊंचाई तक पहुंची थी, जो भारतीय जनता पार्टी अपने झूठ के सहारे ऊंचाई तक पहुंची थी, आज जनता उसको नीचे ला करके उसका काउंटडाउन शुरू करा दिया है। काउंटडाउन शुरू हो गया कि नहीं हो गया? बीजेपी का जो रथ था वो फंसा नहीं है, इस बार धंस गया। ये बीजेपी वालों ने बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए थे, न जाने कितने बड़े सपने दिखाए थे, और सपने यहां तक दिखाए कि सत्ता अगर हमें मिल जाएगी, हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, हमारे किसान भाई भी होंगे। बताओ किसान भाइयों, 10 साल में अगर किसी की आय दोगुनी हो गई हो तो बताओ। जो फसल आपने तैयार की, जो पैदावार आपने तैयार की, पहले तो आपको अपने खेत बचाने पड़ रहे हैं। खेत बचाने के चक्कर में जो हमारे उल्टे पुल्टे मुख्यमंत्री हैं, उनका प्रिय जानवर भी घुस जा रहा है, कई बार जान ले रहा है। बताओ हमारे किसानों को धोखा दिया कि नहीं दिया? और जहां कहा था कि आय दोगुनी हो जाएगी, उन्होंने खाद महंगी कर दी, कीटनाशक दवाई महंगी कर दी, डीजल महंगा कर दिया, और हमारे किसानों से जबरदस्ती डीएपी खरीदने के साथ साथ नैनो यूरिया भी खरीदवा दी। और नैनो यूरिया इसलिए खरीदवा दी कि किसानों को भरोसा दिलाया कि अगर नैनो यूरिया डालोगे फसलों में तो इसकी पैदावार भी बढ़ जाएगी और फसलों की कीमत भी अच्छी मिल जाएगी। बताओ नैनो यूरिया भी धोखा निकली कि नहीं निकली? और फिर आपकी बोरी से भी चोरी कर ली। बताओ कितनी चोरी हो गई बोरी से? पहले 5 किलो, फिर 5 किलो, बताओ 10 किलो हो गई चोरी कि नहीं चोरी? कभी कभी मैं सोचता हूं ये चोरी वाली बात बीजेपी लोग सीखे कहां से हैं। कभी आपने बाजार में देखा होगा पार्ले जी का बिस्किट पैकेट, याद करो हमारे पुराने लोगों, पार्ले जी का बिस्किट कितना बड़ा आता था। और जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और उन्होंने मुनाफा कमाना शुरू किया, बताओ पैकेट कितना छोटा हो गया? 5 बिस्किट का हो गया कि नहीं हो गया? ये बीजेपी वाले आ गए तो 1 बिस्किट वाला पैकेट खरीदना पड़ेगा आपको। बताओ महंगाई कर दी इन्होंने कि नहीं कर दी? ये जो डीजल पेट्रोल भरवाने जाते होगे, डीजल पेट्रोल कहां पहुंच गया? डीजल पेट्रोल कहां पहुंच गया? और हमारे नौजवान जो मोटरसाइकिल चला करते हैं, जो मोटरसाइकिल चला करके आए भी होंगे सभा में, 10 साल पहले कितने रुपए की थी और आज कितने की है? बताओ महंगा कर दिया नहीं कर दिया? और हमारी साइकिल सस्ती थी उसको भी इन्होंने महंगा कर दिया। कितने की आ रही है? 5,000 रुपए की साइकिल आ रही है। और जब बाजार से बुखार की गोली लेने जाते होगे
बताओ, पत्ता छोटा और दवाई महंगी हो गई कि नहीं हो गई? पहले सुनने में आता था कि 500 mg की गोली से ही बुखार उतर जाता था। अब तो 650 mg की गोली खानी पड़ रही है। बताइए, 650 mg की गोली खानी पड़ रही है। और इन्होंने हमें और आपको सबको वैक्सीन लगवा दी। वैक्सीन लग गई सबको, केवल हम बचे। और भी लग रहा साथी हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई होगी। वैक्सीन जिन्होंने लगवाई वो जानते होंगे कि अब उनकी जान को खतरा पैदा हो गया है। जिन्होंने वैक्सीन लगवाई उन्हें दिल की बीमारी और बीमारियां जल्दी हो रही हैं। बताओ, ये बीजेपी वालों ने वैक्सीन लगवा के हमारी आपकी जान खतरे में डाल दी कि नहीं डाल दी? और अब ये कह रहे हैं कि हम वैक्सीन वापस ले लेंगे। कोई हमें समझाए कि जो वैक्सीन शरीर में चली गई वो वापस कैसे आएगी? कोई ज्ञान है तो बता दो हमें कि कैसे वापस आएगी। केवल ये जान को खतरा नहीं पैदा किए हैं, हमारे नौजवानों की भी नौकरी इन्होंने छीन ली। ये नौजवान जो परीक्षा देने जाते होंगे तैयारी कर करके, कोचिंग कर करके ये परीक्षा देने गए, और जब परीक्षा दे करके घर लौटे तो नौजवानों को पता होगा कि इनकी परीक्षा का पेपर लीक हो गया। कितने पेपर लीक हुए अभी तक? 10 से ज्यादा पेपर लीक हो गए। ये लीक नहीं हो रहे पेपर, भारतीय जनता पार्टी के लोग जानबूझ करके लीक करा रहे हैं, और इसलिए लीक करा रहे हैं जिससे कि नौजवानों को उन्हें नौकरी न देनी पड़ जाए। और अगर नौकरी मिलेगी तो हमारे नौजवानों के साथ साथ उनके घर परिवार सब खुशहाली में आ जाएंगे। इन्होंने न केवल हमारी आपकी नौकरी छीन ली, नौजवानों की न केवल नौकरी छीनी, बल्कि सोचना जाकर के आपका 1/3 जीवन बर्बाद कर दिया। और हमारा यहां से साथी सही कह रहा है, ये नौजवान सही कह रहा है कि हमारा जीवन 1/3 बर्बाद कर दिया और ऐसा संकट पैदा कर दिया है कि अब शादी भी नहीं हो सकती है। बताओ, बेरोजगारों की फौज बढ़ा दी इन्होंने कि नहीं बढ़ा दी? पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगार बनाने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने वोट मांगने के समय पर 2022 में हमें और आपको गरीबों को राशन में न जाने क्या क्या दिया था। जब 2022 में इन्हें वोट चाहिए था तो राशन में ये लोग रिफाइंड तेल दे रहे थे, चना दे रहे थे, दाल दे रहे थे। और आज बताओ, राशन में गरीबों को क्या मिल रहा है? क्या दे रही है सरकार राशन में? आजकल राशन की मात्रा भी कम हो गई। सुना है कोई बहुत पौष्टिक चीज दे रही है। शायद इतना खराब राशन कभी किसी सरकार ने नहीं गरीबों को दिया होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गरीबों को राशन मिल रहा है। हम अपने तमाम गरीब भाई बहनों को कह के जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने और इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि राशन की गुणवत्ता बढ़ाएंगे, राशन की मात्रा बढ़ाएंगे। और जिस तरीके से शहरों में आजकल संपन्न लोग, बड़े लोग पैकेट का पौष्टिक आटा खरीदते हैं, उसी तरीके से
आपका राशन की गुणवत्ता को बढ़ा करके, मात्रा बढ़ा करके गरीबों को पौष्टिक आटा के साथ साथ डाटा भी फ्री देने का काम करेंगे। क्योंकि पौष्टिक आटा से हमारे गरीबों का स्वास्थ्य बेहतर होगा। और ये जो डाटा दे रहे हैं, वो डाटा इसलिए दे रहे हैं कि हमारे गरीब लोग भी, गरीब लोगों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से सब जानकारी मिल जाए। क्योंकि आज के जमाने में नौकरी ढूंढना हो, कोई जानकारी हासिल करना हो, ऑनलाइन पढ़ाई करनी हो, फॉर्म भरना हो, सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल करनी हो, तो सब कुछ हमें ऑनलाइन मिल जाता है। पहले डाटा फ्री था, फिर डाटा के लिए पैसा लेने लगे। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है पौष्टिक आटा के साथ साथ गरीबों को डाटा भी फ्री देने का काम होगा। न केवल डाटा, बल्कि हम अपने गरीबों को, किसानों भाइयों को बता के जा रहे हैं। आपने अमेठी और रायबरेली में भी सुन लिया होगा हम लोगों का भाषण। पहले तो हम लोग कहते थे कि उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ माफ किया है, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 साल में बड़े बड़े लोगों का, उद्योगपतियों का, कारखाना चलाने वालों का 25 लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज माफ किया है। और जब इन्होंने कानून बनाया कर्ज माफी का, तो कानून ये बनाया कि जिनका 5 करोड़ से ऊपर का बैंकों से कर्ज है, उनका कर्ज माफ हो जाएगा। लेकिन हमारे किसान गरीब, जिनका केवल लाखों में कर्ज है, उनका कर्ज माफ नहीं हो पाया। इसलिए अपने किसान भाइयों को, अपने गरीब भाइयों को कह के जा रहे हैं, 4 जून के बाद जब सरकार बनेगी तो अपने गरीबों का भी कर्जा माफ होने का काम होगा, किसानों का कर्जा माफ होगा। जिन किसानों को बीजेपी ने कहा कि आय दोगुनी हो जाएगी, वो अपने कानूनी अधिकार के लिए जब दिल्ली गए थे कि उनको उनकी फसल की सही कीमत मिल जाए, पैदावारी की लाभकारी मूल्य मिल जाए, इन्होंने किसानों के आंदोलन को रोकने का काम किया था। जो काले कानून ये लाना चाहते थे, उससे हमारे किसानों की फसल की तो लूट करते ही करते हमारे किसानों की खेती पे भी और जमीन पे भी कब्जा कर लेते। हमारे किसानों ने आंदोलन किया, सालों साल बैठे रहे, 1000 शहीद हो गए, थार से भी कुलचे गए, लेकिन पीछे किसान नहीं हटा। तभी हटा जब किसानों के काले कानून वापस हो गए। और अभी भी लड़ाई जारी है, क्योंकि एमएसपी लागू नहीं हुई है। इसलिए अपने किसान भाइयों कह के जा रहे हैं कि आने वाले समय में जब सरकार बनेगी तो अपने किसानों को पैदावार के लिए, जो पैदावार होगी उसके लिए लाभकारी मूल्य और एमएसपी के लिए कानूनी अधिकार दिलाने का काम इंडिया गठबंधन करेगा। जहां किसानों को लाभकारी मूल्य मिलेगा, वहीं अपने नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये जो पक्की नौकरी मिलती थी वर्दी पहन करके, उसको आधी अधूरी नौकरी बनाया है इन्होंने। अभी तो फौज की नौकरी बनाई है इन्होंने। हम अपने खाकी वर्दी पहनने वाले भाइयों को भी कह के जा रहे हैं, ये बीजेपी वाले आ गए तो अभी फौज की नौकरी 4 साल की है, हमारी खाकी वर्दी पहनने वालों की 3 साल की नौकरी कर देंगे। इसलिए सावधान हो कि नहीं आप लोग भी। ये अग्निवीर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और सरकारी नौकरियां जो 30 लाख खाली हैं, उनको भरने का काम करेंगे। आरक्षण देकर के अपने नौजवानों को नौकरी दिलाने का काम होगा। हमारी माताओं बहनों को हम लोग
समाजवादी पेंशन से थोड़ा बहुत सम्मान देते थे, सम्मान मिलने लगा था, लेकिन ये सरकार बदल गई, उन्होंने सम्मान छीन लिया। अब उनको पेंशन नहीं मिल रही है, कोई योजना नहीं जो उनकी मदद करे। इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि जब 4 जून के बाद सरकार बन जाएगी तो अपने गरीब परिवार की माताएं बहनों को भी लखपति बनाने का काम करेंगे। उनके अकाउंट में पैसा पहुंचाया जाएगा और जब से अकाउंट में पैसा पहुंचाने के लिए खटाखट शुरू हुआ है, तब से हमारे दिल्ली वाले भी बोलने लगे हैं खटाखट। लेकिन हम दिल्ली वालों को बता दें, दिल्ली वालों को जो प्रधान सांसद हैं जो कह रहे हैं कि हम शहजादे लोग कुछ दिनों बाद विदेश चले जाएंगे, खटाखट। लेकिन हमें याद दिला दें, उन्होंने तो हम लोगों से पहले तैयारी कर ली थी। याद है कि नहीं याद है? उन्होंने अपने मित्रों को एक एक कर करके विदेश भेज दिया, खटाखट। बताओ, विदेश भेज दिया कि नहीं भेज दिया? न केवल अपने मित्रों को पहले ही भेज दिया विदेश, खटाखट। और आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि न खाएंगे न खाने देंगे, लेकिन इलेक्ट्रोल बॉन्ड से और वैक्सीन से बताओ सब कुछ डकार लिया कि नहीं डकार लिया? और अब कह रहे हैं गटागट। और जनता ने भी तय कर लिया है कि इस बार इन्हें एक भी वोट नहीं देंगे और हटाने का काम करेंगे फटाफट। बताओ, हटाओगे कि नहीं हटाओगे? वोट के लिए सावधान रहोगे अपने? रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन सबसे पहले हमें बचाना है संविधान। बताओ, संविधान बचाओगे? ये चुनाव जहां हमारे आपके भविष्य का है, वहीं आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी है। साथ ही साथ संविधान बचाने का है, लोकतंत्र बचाने का है और आरक्षण बचाने का चुनाव है। इसलिए आप लोग मदद करने का काम करना। और जब बूथ पर जाओ तो अपने बूथ की रक्षा करोगे। ऐसा तो नहीं कि अगर कोई रुकावट पैदा करे तो आप वोट डालने नहीं जाओगे, घबरा तो नहीं जाओगे। वोटर लिस्ट में कहीं नाम हो वहां पहुंच करके वोट डालोगे, अपने बूथ की रक्षा करोगे। और अगर आपने बूथ की रक्षा कर ली तो याद रखना, जो डबल इंजन वाले अपनी बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा रहे हैं, जिनका एक इंजन पहले से गायब है, दूसरा इंजन आपके वोट डालने के बाद गायब हो जाएगा। और सुना है मैंने कि जो बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी हैं दिल्ली वालों की, उसमें यहां के जो प्रत्याशी हैं उनकी फोटो पहले से ही गायब है। बताओ, गायब है कि नहीं है? तो आपको संदेश दे रहे हैं कि नहीं दे रहे होर्डिंग? और जो लोग कह रहे थे 400 पार, जो कह रहे थे 400 पार, जनता का गुस्सा देखकर भूल गए कि नहीं भूल गए साहब? और 400 पार का मतलब बाद में समझ में आया। उसका मतलब ये समझ में आया कि वो पहले से ही जानते थे कि 400 सीटें नहीं जीत पा रहे हैं, तभी वो कह रहे थे 400 पार वाली सीटें जीतेंगे। तो लोकसभा में बताओ कितनी सीटें हैं?
43। और अगर 400 हटा दी तो बताओ कितनी बची? तो यही तो बीजेपी वाले कह रहे थे कि हम 400 पार जीतेंगे, इसका मतलब कितनी? लेकिन हम जानते हैं कि 140 करोड़ की जनता इस बार 140 सीटों के लिए भी इन्हें तरसा देगी। बताओ बीजेपी हार रही है कि नहीं हार रही है? 4 चरणों में तो हार रही है, 5वें भी हार रही है। आगे आप हराओगे कि नहीं हराओगे? ये तो पता लग गया होगा कि हारते चले आ रहे हैं। बिल्कुल हरा दोगे कि नहीं हरा दोगे? न केवल हरा देना, बल्कि इतना वोट डालना कि ये 7 समुंदर पार दिखाई दें। बोलो, डालोगे वोट?